तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मेसी वर्सेस रोनाल्डो फैंस के बारे में। सो गाइस कल फुटबॉल वर्ल्ड में मेसी से रिलेटेड एक मेजर इवेंट हुआ जिसके बाद ऑनलाइन एक बहुत बड़ा डिबेट चालू हो गया। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज कि मेसी ने ज्वाइन कर लिया इंटर मायामी टीम इन MLS। इफ यू डोंट नो तो MLS अमेरिका का एक सॉकर लीग है जिसका फुल फॉर्म है मेजर लीग सॉकर। एंड कल मेसी ने कंफर्म कर दिया कि वो ये लीग में आने वाला है एंड ही इज ज्वाइनिंग इंटर मायामी टीम। अब जैसे ये न्यूज आया बहुत सारे फुटबॉल फैंस के मन में सवाल उठने लगा, बहुत सारे लोग डिबेट करने लगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था मेसी फैंस की तरफ से कि वो बार्सिलोना टीम को क्यों नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि मेसी भी इंटरेस्टेड थे बार्सिलोना को वापस ज्वाइन करने में। बट या वो ज्वाइन क्यों नहीं किए, इससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। आई हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ ला लीगा गिविंग द ग्रीन लाइट बट द ट्रूथ इज दैट many things were still missing in order to make my return to Barca happen. I didn't want to be responsible for them to sell players or reduce salaries. I was tired. So yeah, basically सेट किए डील में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह थे, इसलिए उन्होंने इंटर मायामी ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि उनको और भी यूरोपियन क्लब से ऑफर्स आए थे बट उसको वो कंसिडर भी नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते थे यूरोप में। बट जैसे ये बार्सा डील कोलैप्स हुआ उन्होंने डिसाइड किया वो मायामी में जाएंगे। चलो ये तो ठीक है, बट अब बहुत सारे फैंस के मन में ये सवाल उठने लगा कि एक अमेरिकन फुटबॉल लीग क्यों, व्हाई नॉट अ मोर कॉम्पिटिटिव लीग? क्या वो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं? वेल इस चीज के ऊपर उन्होंने रिएक्ट करते हुए ये स्टेटमेंट दिया, इफ इट हैड बीन अ मैटर ऑफ मनी आई हैव गॉन टू अरेबिया और एल्सवेयर। इट सीम्ड लाइक अ लॉट ऑफ मनी टू मी। द ट्रुथ इज दैट माय फाइनल डिसीजन गोज एल्सवेयर एंड नॉट बिकॉज ऑफ मनी। बट इसी ट्वीट के नीचे किसी ने मेसी का एग्रीमेंट दिखाया विद इंटर मायामी एंड उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पैसे का बात नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट क्यों है जिसमें कि मेसी को एक परसेंटेज मिलेगा ऑन दी सब्सक्रिप्शंस टू दी MLS सीजन पास फ्रॉम एप्पल टीवी, जो कि डायरेक्टली उनको एप्पल पे करेंगे। सेकेंडली उनको इंटर मायामी शर्ट सेल्स में भी एक परसेंटेज मिलने वाला है जो कि उनको डायरेक्टली एडिडास पे करेंगे। एंड थर्डली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग एन MLS फ्रेंचाइजी एट द एंड ऑफ हिज करियर। लिटरली एक पॉसिबिलिटी है कि उनको एक MLS फ्रेंचाइजी मिलेगा पूरा। और इतना ही नहीं, उनको ये लीग में लाने के लिए खाली एक टीम नहीं, फाइनेंशियली सभी फ्रेंचाइजीज ने कंट्रीब्यूट किया, इतना पैसा लगा है उनको यहाँ पर लाने में। बट यार जैसे ये न्यूज आया कुछ रोनाल्डो फैंस मेसी को ट्रोल करने लगे। आपको तो याद ही होगा आफ्टर वर्ल्ड कप रोनाल्डो सऊदी लीग ज्वाइन कर लेता है एंड बहुत सारे मेसी फैंस उनके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगा रहे थे कि उन्होंने पैसा के लिए ज्वाइन किया है, उनका करियर इज फिनिश्ड एंड स्टफ लाइक दिस। वेल ये न्यूज आने के बाद किसी ने ये दिखाया रोनाल्डो एट 35 प्लेइंग इन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग्स, मेसी एट 35 जो कि कंपैरेटिवली एक काफी लेसर कॉम्पिटिटिव लीग ज्वाइन कर रहे हैं। बट इस चीज पर एक मेसी फैन ने रिप्लाई करते हुए कहा माय गोट एट 35, शोइंग कि वर्ल्ड कप जीता उन्होंने इस एज में। फिर एक फैन ने पॉइंट आउट करके दिखाया कि जो टीम को मेसी ज्वाइन करने वाले हैं वो अपने लीग में बॉटम ऑफ द टेबल में, लिटरली लास्ट में चल रहे हैं वो। जिस पर कुछ फैंस रिस्पॉन्ड करते हुए कहे स्टिल सऊदी प्रो लीग से यूएसए का जो लीग है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एंड इतना ही नहीं, जब से मेसी इंटर मायामी को ज्वाइन किए उनका इंस्टाग्राम पेज का फॉलोअर्स 4 गुना बढ़ गया, फ्रॉम 1 मिलियन फॉलोअर्स टू 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। सो या गाइस इस पूरे सिचुएशन से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड यश के बारे में। तो क्या इन तीनों का रामायण के ऊपर एक बेस्ड मूवी आने वाला है? जहां गाइस इस मूवी से रिलेटेड कल एक रिपोर्ट आया कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड यश एक रामायण मूवी में स्टार करने वाले हैं जो कि इस साल दिवाली के अराउंड अनाउंस होगा एंड इट विल गो ऑन फ्लोर्स दिस दिसंबर। तो या गाइस अभी तक कुछ 100% कंफर्म्ड नहीं है बट इससे रिलेटेड काफी सारे रिपोर्ट्स आए हैं। एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक तो चलिए आदि पुरुष मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैरी मिनाटी आदि पुरुष के ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, ये आदि पुरुष इतनी डार्क क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है रामायण डीसी ने बनाई हो। एंड इस ट्वीट के नीचे एक फनी कॉन्वर्सेशन भी हुआ, उनके एक फैन ने ये रिप्लाई किया था ये डीसी क्या है, तो किसी ने उनको फोटो भेज दिया ब्लैक डीसी फैन करके। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी ऐसे ही एक फ्लाइट में गए थे एंड वहां पर उनके साथ एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, उनको वहां पर मिल गया इंडियन प्लेयर युजवेंद्र चहल। जी हाँ, एग्जैक्टली आगे क्या हुआ आप खुद ये वीडियो में देख लो। हमने यहाँ पे इंडियन क्रिकेटर, क्या नाम है, युजवेंद्र चहल, हाँ, तो उनको देखा लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही उनको बोलने की, फोटो के लिए, उनसे मिलने की, उनसे हाथ मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही यार। हम सोच रहे कि बोले ना बोले, बोले ना बोले, हमारे पीछे ही खड़े हैं वो, लग रहा है यार। हैं? क्या करे बता, समझ नहीं आ रहा यार। जी क्या किस्मत है ना, हाय कर देते हैं। फाइनली हाई कर ही दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार एंड ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत पहले पुनीत सुपरस्टार एंड ट्रिगर्ड इंसान के बीच में कोलैब वीडियो आया था एंड उसके बाद जब वो थगेश शो गए थे तब इस कोलैब वीडियो के बारे में उन्होंने बात भी किया था। बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा था थगेश ने कि क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि इसको मैं मार दूं, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से। तो ट्रिगर्ड इंसान रिप्लाई किए थे मेरे को तो नहीं, मेरे जो टीम मेंबर्स थे जब पुनीत सुपरस्टार काम करने आए थे कोलैब वीडियो के लिए तब मेरे टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे। तो उनको काइंड ऑफ रोस्ट करते हुए पुनीत सुपरस्टार
जब रिसेंटली एक यूट्यूबर द गज्जू शो में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा, उसके शो की मैं जान बना, उसका वीडियो भी मैंने ही वायरल करवाया। पूरे वर्ल्ड में मुझे कोई ऐसा वीडियो दिखा दो जिसके अंदर 1.5 लाख कमेंट हो, 1,55,000। तो भाई वो पुलिस सुपरस्टार की जान थी, अपनी ताकत लगाई, हमने कॉमेडी करी, काम ऐसा करा तो उसके अंदर 1.5 लाख कमेंट आ गए। साले ट्रिगर इतने चांटे मारूंगा तेरे मुंह पे, इतने चांटे मारूंगा कि मार मार के साले तेरी टाट नकली कर दूंगा, तेरा धड़ खत्म कर दूंगा। अगर अब की बार तूने किसके शो में बोला था? थगेश के शो में। ये साला थगेश भी एक नंबर का नल्ला बेरोजगार है, साला बैठ गया है वहां पे अपना ये स्टूडियो लगा के काम करता रहता है। उसके शो पे कोई 2-4 दिन देखता हूँ मैं, घिसे पिटे, पता नहीं कहां से ले आता है पकड़ के। ट्रिगर इंसान ने भी तो बोला था कि ठगेश में कोई टैलेंट है ना, साला ट्रिगर में कोई टैलेंट है, कहीं का टैलेंट है बताना, कुछ है उनमें दोनों में? अपने दोनों जैसे कौन टैलेंट है? अरे साला बेकार में फालतू में। अरे ये ट्रिगर के साले के फेक सब्सक्राइबर है, नल्ला है साला एक नंबर का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव को धमकियां मिल रही है? वेल कल वो अपने चैनल में ये वीडियो अपलोड किए, मुझे जान से मारने की धमकी मिल गई। तो क्या एग्जैक्टली क्या हुआ आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। पूरा सीन बताना, तू था ना वहीं पे? मैं वहीं था। मैं कह रहा हूँ पूरा सीन बताओ एक बारी। हमने कहीं वहाँ पे स्विफ्ट गाड़ी थी और उसने रोकी रेड लाइट के सामने, मैं और पोपी भैया थे वहाँ पे, रोक के कह रहे कि तू एल्विश को जानता है? ना इसमें मैं कह रहा था तूने भी जान देख लेंगे, तू भी हवा में, एल्विश भी हवा में। एल्विश भी हवा में है, कहते तुम दोनों को देखेंगे। कौन थे वे? मतलब वो तो हमें 3 लोग थे, पहली बात तो 3 प्रॉपर। सही नहीं लगता ना, ये ठीक बात थोड़ी है, कैसे गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के रोकेंगे। मैं कह रहा हूँ फिर आपने क्या बोला? मैंने जा निकल जा भाई, इतने ये पीछे इनकी गाड़ी भी तो थी, मतलब 15 सेकंड रुकी थी गाड़ी, ज्यादा देर ना लगी, 15 सेकंड रुकी फिर तो रेड लाइट पे रोके थे। मैं कह रहा हूँ नशे वशे में होंगे, उनका दारू पीने के बाद ज्यादा हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में हु गॉट अरेस्टेड इन अ फ्रॉड केस। जहाँ गाइस तमिलनाडु से ये न्यूज आ रहा है कि 3 लोग जिसमें कि एक यूट्यूबर भी इन्वॉल्व थे, दे गॉट अरेस्टेड एंड उन्होंने एलिजिडली 1.5 करोड़ का स्कैम किया। बेसिकली बताया जा रहा है कि एक यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ मॉडर्न मम्मी, वो अपने एक वीडियो में सब्सक्राइबर्स को ये बोल दी थी कि आप लोग अगर 1200 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1200 रुपए तो वापस मिलेगा, उसके साथ साथ 300 रुपीज का प्रॉफिट के साथ आपको रिटर्न किया जाएगा। अब उनके बात को मानकर हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअर्स ने पैसा जमा कर दिया उनके बैंक अकाउंट में, जिसके बाद एलिजिडली वो यूट्यूबर अपना फोन नंबर वगैरह चेंज करके एक दूसरे सिटी में चल गई। बट जैसे ही पुलिस के पास इस चीज से रिलेटेड एक कंप्लेंट फाइल किया गया, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वो तीनों लोगों को ट्रेस कर लिए एंड उन्होंने सीज किया 45 सॉवरेन ऑफ गोल्ड ज्वेल्स, 1.45 kg ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स, 10,000 रुपीज इन कैश, स्कूटर, डिजिटल कैमरा एंड और भी कुछ चीजें। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 13 साल की बच्ची से रिलेटेड शॉकिंग स्टोरी के बारे में। जहाँ गाइस ये स्टोरी चाइना से है एंड बताया जा रहा है कि एक 13 साल की बच्ची एक गेम में 52 लाख रुपीज स्पेंड कर दी अपनी मम्मी के डेबिट कार्ड से। लिटरली भाई उनकी बेटी ऑनलाइन गेमिंग में ये सारा पैसा उड़ा दी एंड वो बच्ची की मदर को इस चीज के बारे में तभी पता चला जब उनके टीचर की तरफ से कंप्लेंट आया। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फट्टू हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन FAUL मोमेंट्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन लाइट्स कैमरा एंड्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन शॉर्ट्स विद राज ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली डांस एली को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस ट्विच के बारे में। सो गाइस मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ट्विच प्लेटफॉर्म ने ऐसा एक गाइडलाइन लाया था रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप्स कि सभी क्रिएटर्स उनके ऊपर गुस्सा हो गए एंड उनको बहुत ही भयंकर बैकलैश मिला। इतना भयंकर बैकलैश मिला कि अब इलॉन मस्क भी बोल रहे हैं कि वो ट्विच का राइवल रिलीज कर सकते हैं। लिटरली भाई एक फैन ने इलॉन मस्क को टैग करते हुए कहा कि ट्विटर को भी आना चाहिए इस चीज में, तो उन्होंने रिप्लाई किया ओके फाइन वील डू इट। बट गाइस व्हाइल वी आर ऑन दिस स्टोरी एज आई सेड ट्विच को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, तो आज उन्होंने इस गाइडलाइन से रिलेटेड एक अपडेट निकाला कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वो ये गाइडलाइन को वापस ले रहे हैं एंड उन्होंने सॉरी बोला टू ऑल द क्रिएटर्स जिनको भी इस चीज से प्रॉब्लम हुआ, वो इस चीज को रिमूव कर रहे हैं इमीडिएटली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KSI के बारे में। सो गाइस आप अपने स्कूल में बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाई किए होंगे, बट क्या आपने कभी कोई यूट्यूबर के बारे में पढ़ा है? वेल यूके के कुछ स्कूल्स में KSI से रिलेटेड एक चैप्टर आया। लिटरली उन्होंने ट्वीट करके दिखाया आई एम लेजिट वन ऑफ द टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी फॉर A लेवल मीडिया इन स्कूल्स नाउ। एंड जैसा कि आप देख सकते हो KSI के बारे में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है कि ही इज अ बॉक्सर, यूट्यूबर, उन्होंने क्या क्या बिजनेसेस को बिल्ड किए हुए हैं। सो या आई नेवर एक्सपेक्टेड एक यूट्यूबर के बारे में स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले जेक पॉल के बारे में। तो जेक पॉल अपने एक फिल्म में फीचर करने वाले हैं, जहां गाइस ही इज गोइंग टू स्टार इन अ फिल्म जिसका स्टोरी बेसिकली ये रहेगा कि एक स्मॉल टाउन का बच्चा कैसे राइज करता है टू इंटरनेशनल फेम थ्रू कॉम्बैट स्पोर्ट्स। अब उनका मूवी वगैरह आ रहा, बढ़िया बात है, बट इस ट्वीट के नीचे किसी ने उनको रेशियो कर दिया जिसमें कि ये लिखा हुआ था फर्स्ट मूवी टू सेल 0 टिकट्स। एनीवेज तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स
में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।